तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। इस वीडियो में हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं और फैक्टराइजेशन हम कौन कौन सी टाइप का करेंगे या कौन सी इक्वेशंस का करेंगे पहले वो देखते हैं। तो फैक्टराइजेशन इस चैप्टर में हम करेंगे एक तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो आपने क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, प्लस हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं पहले उनको समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं इस फॉर्म में हमेशा ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में अगर आपको कोई इक्वेशन दिखती है तो वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, ये जो x² है ये एक वेरिएबल होता है और ये x है वो वेरिएबल होता है। सिर्फ इन दो चीजों को ही आप वेरिएबल मानोगे, बाकी आपको इक्वेशन में कुछ भी गिवन है सब के सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ये चीज याद रखना। मान लो आपको इक्वेशन दी जाती है 2xy² प्लस 2zy प्लस 2xz। मान लो कुछ ऐसी करके इक्वेशन दी जाती है, ये मैंने ऐसे ही अपनी तरफ से मानी है। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल क्या होगा, y² एंड y। बाकी आपका 2x भी कांस्टेंट है, 2z भी कांस्टेंट है और 2xz तो कांस्टेंट है ही है। तो ये चीजों का ध्यान रखना। वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ स्केयर वाली और विदाउट स्केयर वाली जो दो में आती होगी उनको ही मानना है, बाकी आपको सबको क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। तो ये चीज का ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब इनको फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास टोटल 4 मेथड्स हैं, तो एक एक करके हर एक मेथड को समझते हैं। तो इसमें आते हैं फैक्टराइजेशन करने के 4 मेथड्स, 2 मैं इसी में करवा दूंगा आपको। तो ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर प्लस रीग्रुपिंग भी इसे में आ जाता है। जो 2 एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगा उसमें आपका कॉमन फैक्टर भी कवर हो जाएगा और रीग्रुपिंग वाला भी इसी में कवर हो जाएगा। तो 2 मेथड हम इसी में कवर कर लेंगे। कॉमन फैक्टर के लिए फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं 2y प्लस 4xy²। मान लो ये आपको क्वेश्चन दिया होता है, आपसे पूछता है कि इसमें फैक्टर्स बताओ कौन कौन से हैं। तो फैक्टर्स आप कैसे निकालोगे, कॉमन फैक्टर वाला मेथड कर रहे हैं तो यहां से हम कुछ कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या निकल रहा है, 2 भी कॉमन निकल रहा है क्योंकि यहां पे भी 2 वाला फैक्टर्स बन गए, और साथ में क्या दिया हुआ है, y है तो y यहां पे भी है तो वो भी कॉमन निकल जाएगा। अब यहां से मैंने 2y कॉमन निकाल दिया, अब यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, प्लस उसके बाद 2 यहां से कॉमन निकल चुका है, बचेगा क्या यहां पे, क्योंकि 4 होता है 2 इंटू 2, एक 2 निकल गया तो बचेगा क्या, एक 2। उसके बाद साथ में x आ जाएगा, y की पावर 2 होता है y एंड y, एक y कॉमन निकल गया तो बचा क्या, एक y। तो ये आपके 2 फैक्टर्स आ गए, एक 2y और एक 1 प्लस 2xy। तो इस तरह से आप कॉमन फैक्टर निकाल के फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो ये है फैक्टराइजेशन करने का तरीका। अब आपको यहां पे मैं एक बहुत ही जिसमें गलती होने के चांसेस होते हैं वो वाली चीज समझाऊंगा। उसमें आपका कॉमन फैक्टर भी आएगा, रीग्रुपिंग भी आएगा, और गलती होने के जिसमें चांसेस होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन में वो भी इसी क्वेश्चन में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसी मेथड के लिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारी आती है 2y प्लस 3x माइनस 2xy माइनस 3। ठीक है, अब यहां पे हमें कॉमन फैक्टर तो निकालना है प्लस रीग्रुपिंग भी करनी है। रीग्रुपिंग कैसे, देखो यहां पे 2y है, इसमें कुछ y वाला आ नहीं रहा, ना 2 आ रहा है, मेरे को यहां पे 2y दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का ग्रुप बना दूंगा और इन दोनों का ग्रुप बना दूंगा। ठीक है, ये ग्रुप बन गए हमारे। अब इनको उस हिसाब से लिख लो। ठीक है, तो 2y और माइनस 2xy का मैंने ग्रुप बना दिया। ये ध्यान रखना, जब भी नंबर्स इधर उधर करते हो उनके आगे वाला जो साइन होता है उसको भी साथ लेके जाया करो। प्लस 3x का ग्रुप मैंने बना दिया -3 के साथ।
अब क्या करेंगे, हम यहां से कॉमन निकाल लेंगे। चलिए कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन जब मैं निकालूंगा तो यहां से आएगा 2y, बच क्या जाएगा अंदर, -1 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद अब यहां पे एक चीज देखो, अगर मैं यहां से 3 कॉमन निकालता हूं तो क्या आ रहा है, x माइनस वाई अंदर बच रहा है, क्योंकि यहां से 3 चला जाएगा तो बचेगा क्या, यहां पे सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, जब भी कॉमन निकालते हो 1 हमेशा बचता ही बचता है, ये भी चीज का ध्यान रखना, अगर वहां पे कुछ भी नहीं बच रहा है। तो यहां से 3 कॉमन निकाल चुका था तो 1 बच गया, यहां से 3 कॉमन निकाला तो x बच गया। ये है x माइनस वाई, ये है 1 माइनस एक्स। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, देखो ये जो x माइनस वाई है, मैं इसको 1 माइनस एक्स की तरह लिखना चाहता हूं। तो वो मैं कैसे कर सकता हूं, या तो मैं ये कर दूं कि इसको मैं थोड़ा सा आगे ले आता हूं, उस तरीके से कर सकता हूं कि 3 वाले को पहले आगे लिख देता हूं, तो ये तरीका कर सकता हूं मैं। ठीक है, यहां पे मैं क्या करूंगा, -3 आगे लिख दूंगा, +3x ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, 2y 1 माइनस एक्स, क्या निकालूंगा मैं कॉमन, 3, बचेगा क्या मेरा अंदर, वो डिपेंड करता है कि मैंने क्या साइन भी कॉमन निकाला है या नहीं निकाला है। यहां पे ये वाली चीज ध्यान से समझना, जो मैंने बोला था कि माइनस वाले या साइंस वाले में आपको दिक्कत होगी। देखो यहां पे मैं कॉमन लिख देता हूं बाहर -3 विद साइन, 3 तो कॉमन निकाला, उसका साइन भी कॉमन निकाल दिया। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर मेरा बचेगा 1 माइनस एक्स। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि जो मैंने कॉमन निकाला है वो मैंने सही निकाला है या गलती कर दी है मैंने कहीं पे। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि जो आपने कॉमन निकाला है ना, जिसमें से कॉमन निकाला है, आप दोबारा से दिमाग में ही अपने उसको मल्टीप्लाई करके देखो और चेक करो जिन 2 में से आपने कॉमन निकाला था क्या वो आपको दोबारा वापस मिलता है या नहीं मिलता है। तो चेक करो, -3 को जब मैं 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 इंटू 1 -3 आ गया, -3 इंटू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, तो 3 इंटू एक्स क्या आ गया, प्लस का 3x। तो दैट मीन्स जो मैंने कॉमन निकाला वो बिल्कुल सही निकाला है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अब देखो यहां पे ये 1 माइनस एक्स और ये 1 माइनस एक्स, बीच में माइनस का साइन है ना, तो ये 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स भी कॉमन आ रहे हैं, तो मैं इनको कॉमन निकाल देता हूं। अब बचा क्या, 2y और -3, तो इनको मैं यहां पे लिख दूंगा। ये मेरे 2 कॉमन फैक्टर्स आ गए, दैट्स इट। ठीक है, 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स मैंने निकाला कॉमन, तो जो बच जाएगा आपका उनको आपको इकट्ठे करके लिख देना है। ठीक है, सिंपल सी बात है बस। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आपने फैक्टराइजेशन करनी है विद कॉमन फैक्टर एंड रीग्रुपिंग मेथड यूज करके। माइनस का ध्यान मैंने आपको बोल ही दिया, जो भी कॉमन निकालते हो उसको मेंटली करके देखो कि जिनमें से कॉमन निकाला है वो दोबारा बनता है या नहीं बनता है, इससे आपके क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड मेथड पे, जो है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज यूज कर, फैक्टराइजेशन के लिए अगर हमें आइडेंटिटी यूज करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, आइडेंटिटीज आनी चाहिए। तो ये है हमारी 3 आइडेंटिटीज जो इसमें यूज होंगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें सिर्फ चेंज ये हो जाता है कि -2ab आ जाता है और कुछ नहीं है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये है 3 आइडेंटिटीज, इनको याद कर लेना तो आपके क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएंगे। अब देखो जो फर्स्ट हमारी एग्जांपल है, इसमें है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब सबसे पहले तो मुझे पता करना है कि कौन सी वाली आइडेंटिटीज यूज होंगी, तो वो मुझे बता देगा यहां पे माइनस का साइन। अब देखो इसमें तो कोई माइनस का साइन आता ही नहीं है, तो आ किसमें रहा है माइनस का साइन इसमें, ये तो आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है और ये तो देखते ही पता चल जाएगा कि ये वाली आइडेंटिटी यूज होने वाली है। तो इन दोनों में से कौन सी वाली हो रही है, माइनस का साइन वो मुझे बता देगा। अब मुझे क्या बनाना है, यहां पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये मैं कैसे बनाऊंगा, देखो x को मैं मान लेता हूं a, तो मैं x का क्या लिखूंगा, होल स्क्वायर, जैसे यहां पे a स्क्वायर लिखा हुआ है। उसके बाद
माइनस यहां पे मेरे को चाहिए 2ab, लेकिन मुझे b तो पता ही नहीं है। अगर मुझे b नहीं पता है तो मैं 2ab कैसे लिखूंगा? तो इसीलिए मैं इसको करूंगा स्किप, मैं जाऊंगा +4 पे। +4 को मैं कैसे लिख सकता हूं b² बनाने के लिए? वो मैं कर सकता हूं b मान लेता हूं 2 और उसका होल स्क्वायर लिख देता हूं, जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये मैंने 4 का भी लिख दिया। ओके, अब मेरे पास a भी आ गया, b भी आ गया, तो 2 इंटू a इंटू b, तो ये मेरी बन गई आइडेंटिटी। इससे मैं लिख दूंगा ये चीज, जिससे मेरे आ जाएंगे 2 फैक्टर्स। तो ये आ जाएगा हमारा x-2 का होल स्क्वायर। तो x-2 एंड x-2 दो मेरे फैक्टर्स आ गए, दैट्स इट। तो इस तरह से आप आइडेंटिटीज यूज करके इजीली आराम से बना सकते हो फैक्टर्स। अब हम एक और एग्जांपल इसकी करते हैं जिसमें हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो वो एग्जांपल है हमारी 4x² माइनस 9। 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। तो a² माइनस b² बन गया मेरा। अब ये दो फैक्टर्स लिख दो, ये आ जाएगा एक बार माइनस और एक बार प्लस। बहुत आसान है यूज करनी। ऑब्वियसली वहां पे थोड़ा सा मुश्किल तो आएंगे क्वेश्चंस, लेकिन इस तरह से बहुत ज्यादा आसान है इनको करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट मेथड पे, फैक्टराइजेशन। और हमारा लास्ट मेथड जो कि 4th मेथड है वो आता है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इस मेथड को यार ध्यान से समझना, थोड़ा सा ये समझने वाला है, अच्छे से समझने वाला है। ये मेथड अगर समझ लिया तो फिर बहुत आसान हो जाएंगे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। x² प्लस 7x प्लस 12। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। हम किससे करते थे चेक? ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² भी आ रहा है, x भी आ रहा है, a b और c की वैल्यू ढूंढ लो। a है हमारा इसमें 1, b है 7 और c है हमारा इसमें 12। दैट्स इट। तो हमें ABC भी मिल गया इसमें, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी हमने कंफर्म कर लिया। अब इसको स्प्लिट करके हमें मिडल टर्म इसके फैक्टर्स कैसे बनाने हैं वो ध्यान से समझना बिल्कुल। सबसे पहला आपको 3 स्टेप है इसमें, 3 या 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा? हमेशा A और C को मल्टीप्लाई करवाना। तो A इंटू सी, A कितना है 1, C कितना है 12, तो कितना आ गया 12। अब ये हमने क्यों करा है? तो ये हमने इसीलिए करा है क्योंकि जब हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे ना, तो वो मिडल टर्म जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, उन 2 पार्ट्स का मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। इसीलिए हमने A इंटू सी करा है। अब आ जाते हैं मिडल टर्म के पास, 7x और सिर्फ 7, ठीक है, क्योंकि x हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो 7 को मुझे करना है 2 पार्ट्स में डिवाइड। कैसे करूं मैं? वो डिवाइड करने का तरीका मुझे कौन बताएगा? वो मुझे बताएगा उसके पीछे लगा हुआ साइन। ठीक है, पीछे लगा हुआ साइन कौन सा है? प्लस। मैं क्या करूंगा? इसमें से एक माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये प्लस है इसीलिए मैं इसका उल्टा करूंगा 7 में से। तो 7 में से मैंने माइनस करा एक, तो मेरे पास आया 6। 6 को मैं करूंगा 1 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 6, क्योंकि 6 + 1 क्या होता है 7, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इसीलिए ये तो मैं नहीं कंसीडर करूंगा 2 पार्ट्स। मैं कौन से वाले कंसीडर करूंगा? जो मुझे 12 देगा मल्टीप्लाई करके। इसके बाद फिर से एक और माइनस करो, क्या आ जाएगा 5, और इधर वाले में एक प्लस कर दो, क्या आ जाएगा 2। तो ये कितना दे रहा है मुझे 10। दोनों प्लस करके तो पार्ट्स 7 दे रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट 10 दे रहा है, मुझे 12 चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें से फिर से एक माइनस करूंगा, आ जाएगा 4, इसमें एक प्लस करूंगा, आ जाएगा 3, और ये बन जाएगा 12। दोनों पार्ट्स को ऐड करने पे 7 भी आ रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 भी आ रहा है। तो ये जो 2 पार्ट्स मैंने स्प्लिट करे हैं, ये मैं यूज करूंगा 7x मींस मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए।
तो यहां पे मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x को मैंने 4 और 3 में डिवाइड करा है तो वो आ जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 2। दैट्स इट। स्प्लिट हो गए हैं, ये दो ग्रुप बन गए, ये दो ग्रुप बन गए। अब यहां पे भी एक चीज आएगी, ध्यान रखना, यहां से मैं क्या करूंगा, x कॉमन ले लूंगा। क्या आ जाएगा मेरा, x प्लस 4 अंदर बच जाएगा। ये जो x प्लस 4 बचा है ना, जब आप इन दोनों को इन दोनों का कॉमन निकालने के बाद आप लिखोगे, यहां पे भी x प्लस 4 ही आना चाहिए, तभी दैट मीन्स आपने जो स्प्लिटिंग करी है वो सही करी है, अदरवाइज गलत है। ठीक है, अब देखो यहां पे आ गया प्लस 3 मैं कॉमन निकाल सकता हूं और कुछ कॉमन निकाल नहीं सकता हूं, तो 3 मैंने कॉमन निकाला। यहां पे क्या बचा, x, यहां से 3 कॉमन निकल गया तो बचा गया सिर्फ 4। ये को x प्लस 4 यहां पे भी, x प्लस 4 यहां पे भी है, दैट मीन्स हमने स्प्लिटिंग बिल्कुल सही करी है। अब कुछ नहीं करना है, ये x प्लस 4 और ये x प्लस 4 क्या आ जाएंगे, कॉमन। बच क्या जाएगा, x प्लस 3, उसको भी ब्रैकेट में लिख दो, दैट्स इट। ये आपके दो फैक्टर्स आ गए। तो ये होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल करते हैं, उससे इसको और ज्यादा डीप में समझने की कोशिश करते हैं। आते हैं हम दूसरी एग्जांपल पे। अब यहाँ पे जो जो स्टेप्स करेंगे ना, उन स्टेप्स को लिखते जाना है कि मुझे ये स्टेप करने हैं। एक बार आपने स्टेप लिखने शुरू कर दिए और इसकी काफी सारी एग्जांपल्स कर लिया आपने अपनी एनसीईआरटी के बुक में से या कहीं से भी, तो उसके बाद आपको ये सब याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, तभी आपको ओलंपियाड वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, क्योंकि ओलंपियाड का लेवल हाई होगा। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था, अब यहाँ पे ये नहीं देखना है कि भाई ए और बी सी मैं साथ में लिखूं, नहीं लिखना है हमने डायरेक्टली पता है हमें कि ये ए है, इसके बी कुछ भी नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स बी 1 होगा, और साथ में क्या दिया हुआ है, सी 6। तो सबसे पहला हमारा स्टेप था a इंटू सी, जो है 6 इंटू 2 मीन्स 12, 6 इंटू 2 12 होता है। अब मेरे को फिर से 12 चाहिए, और माइनस करने के बाद उन दो पार्ट्स को 1 भी चाहिए प्लस में। तो इसके बाद वाले का साइन हमने देखा क्या है, माइनस है। अगर माइनस है तो इसका उल्टा इसमें करेंगे, तो 1 में जब मैं 1 प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2। उसको मैं करूंगा 1 से मल्टीप्लाई, तो मेरा आ जाएगा 2। इसमें 1 प्लस करूंगा, इसमें 1 प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा 6। इसमें 1 प्लस करूंगा, इसमें 1 प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा 12। अगेन मेरे 4 और 3 क्या आ गए हैं, फैक्टर्स आ गए हैं दो। मुझे स्प्लिट कर दिया मैंने, ये टर्म को स्प्लिट कर दिया किसमें, 4 और 3 में, और मल्टीप्लाई करके 12 भी मेरा आ रहा है। तो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6, दैट्स इट। क्योंकि 4x माइनस 3x क्या होता है, x ही होता है। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूंगा तो फिर से मेरे पास यही वाली टर्म आ जाएगी। तो स्प्लिटिंग मैंने बिल्कुल सही से करी है। अब चलते हैं आगे। यहां से कॉमन आ रहा है 2 और x, तो 2 मैंने कॉमन निकाला और x कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा यहां पे x, ठीक है, और इधर क्या बचा 2। अब मैंने बोला था x प्लस 2 ही इधर बनना चाहिए, बनाओ। देखो माइनस और 3 कॉमन निकाल लेता हूं मैं। जब मैं यहां से माइनस और 3 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा यहां पे x। दोनों में से माइनस कॉमन आ चुका है, तो कौन सा साइन आ जाएगा यहां पे प्लस, और इधर आ जाएगा 2। तो x प्लस 2 हमारा यहां पे x प्लस 2 बन गया, दैट्स इट। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बात समझाई थी कि अगर आपको ना पता चले कि कॉमन मैंने सही लिया या गलत लिया है, इसको दोबारा से अंदर मल्टीप्लाई करवा के देख लो। मल्टीप्लाई करवाओगे तो -3 इंटू एक्स माइनस 3x, -3 इंटू 2 प्लस 2 है तो माइनस में ही आएगा, तो -6। दैट मीन्स हमने बिल्कुल सही सही कॉमन निकाला है। तो x प्लस 2 एंड x प्लस 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा 2x माइनस 3। तो ये आपके दो फैक्टर्स बन गए, दैट्स इट। यही मेथड्स हैं 4 जिससे आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि इसके बाद वाली जो चीजें हैं ना वो बहुत ही ज्यादा आसान है। जो आपने ये सब यहां पे समझा है ना, वही चीजें यूज करके आप आगे वाले क्वेश्चंस कर पाओगे।
आगे वाले क्वेश्चंस क्या क्या है मैं आपको ये बता देता हूं और उनको कैसे करना है थोड़ा सा वो बता देता हूं। बाकी आपका यहाँ पे फैक्टराइजेशन चैप्टर खत्म हो जाती है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, आगे आपको आएगा कि डिवाइड करो मोनोमियल को किसके साथ, मोनोमियल के साथ ही। फिर आ जाएगा डिवाइड करो पोलिनोमियल को मोनोमियल के साथ। फिर आ जाएगा डिवाइड करो पोलिनोमियल को पोलिनोमियल के साथ ही। ये पोलिनोमियल्स एंड मोनोमियल्स आपको पता ही होगा। ठीक है, मैनी टर्म्स हो गया, वन टर्म हो गया एंड ऐसे वाले क्वेश्चंस। अब देखो इसकी एग्जांपल हम वही वाली एग्जांपल लेंगे जो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले करी थी, जो थी 2y 4xy²। यहां से कॉमन क्या आया था हमारा 2y और बच गया था अंदर 1 + 2x, x नहीं, हाँ x कॉमन ही निकला था एंड y, दैट्स इट। अब ये बचा है ना, आपको वो क्या कर देगा, क्वेश्चन देगा 2y + 4xy² ओवर, नीचे डिवाइड करने के लिए क्या दे देगा आपको 1 + 2xy। ये क्वेश्चन होगा। आपने क्या करना है, जिसमें से कॉमन निकलता है ऊपर वाले या नीचे वाले में से, जिसमें भी जो कुछ कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाल दो। जब आप कॉमन निकाल दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन। इसके नीचे क्या आ रहा है 1 + 2xy। ये 1 + 2xy और 1 + 2xy कट जाएगा, बचेगा क्या 2y, और यही आपका आंसर है। तो डिवाइड करवाना तो बहुत आसान है, ऊपर वाले में से कॉमन निकालो या नीचे वाले में से कॉमन निकालो, जो कटता है उसको काटो एंड जो बच जाएगा वो आपका आंसर है। तो डिवाइडिंग करनी तो बहुत इजी है, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस नहीं करवाने वाला हूं। एक एग्जांपल मैंने करवा दिए, दैट्स इट। तो ये थी आपकी फैक्टराइजेशन की इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इज डिफिकल्ट क्योंकि उसमें कुछ स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स आपको याद करने पड़ेंगे। वो याद कैसे होंगे, प्रैक्टिस करने से। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतने ही आराम से आपको सारे के सारे स्टेप्स याद हो जाएंगे। सबसे पहले a इंटू सी करो, देन b को स्प्लिट करो, उस टर्म में स्प्लिट करो कि उसको मल्टीप्लाई करके a इंटू सी ही आए और प्लस करके जो टर्म को आप स्प्लिट कर रहे हो वही बने, या माइनस करके वही टर्म बने। ठीक है, तो दैट्स इट। यही था हमारा क्वेश्चन, यही था हमारा चैप्टर। तो मिलेंगे हम अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में हम करेंगे इसके वर्कबुक के सॉल्यूशन। तो उससे पहले आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना फैक्टराइजेशन के चैप्टर की, नहीं तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, मैं पहले ही बोल रहा हूं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।